हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी दो वर्ड है, इलेक्ट्रो और केमिकल, मतलब एक ऐसा सेल या एक ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। ऐसी डिवाइस को हम लोग क्या नाम देने लगते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो वही बताया गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वाइस वर्सा, मतलब इसका अपोजिट। तो इसका मतलब ये दोनों तरह काम कर सकता है, इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपका बेटा है गैल्वेनिक सेल और दूसरा है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक, इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? तो गैल्वेनिक सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये सेल इन विच द केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्या कहलाता है बेटा? गैल्वेनिक सेल भी कहलाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज वोल्टेइक सेल, क्योंकि इसको जो डिस्कवरी करी थी उन साइंटिस्ट का नाम था बेटा वोल्टा, तो उन्होंने अपने नाम पे इसको वोल्टेइक सेल भी नाम दिया। इसको वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। क्या है? In a galvanic cell, oxidation and reduction occur in a separate beaker called half cell. इस प्रोसेस में जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो का प्रोसेस होता है वो अलग अलग कंटेनर में होता है। गैल्वेनिक सेल का एक अच्छा एग्जांपल है जिसका नाम है डैनियल सेल। डैनियल सेल जो आपके सामने बनाया गया है, डैनियल सेल में हमने क्या करा, एक जिंक मेटल इलेक्ट्रोड लिया, यानी एक जिंक की रॉड ली, इलेक्ट्रोड लिया और उसको जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप करा, और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन है वो कितनी 1 मोलैरिटी का है। ऐसे हमने क्या करा बेटा, कॉपर का रॉड लिया और उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में 1 मोलैरिटी के डीप करा। ठीक है, उसके बाद हमने इसको दोनों कंटेनर को आपस में एक सॉल्ट ब्रिज होता है जिसको अभी हम आगे बताएंगे, सॉल्ट ब्रिज के कैसे क्या करा, कनेक्ट करा। और जिस सॉल्ट ब्रिज के अंदर कुछ आपके सॉल्ट हैं जैसे KCl KNO3 AgNO3, ये आपके सॉल्ट होते हैं जिसको अंदर फिलअप होते हैं। इसकी क्या वर्किंग है आगे हम जानेंगे। इसमें एक हमने आमीटर का यूज़ करा बेटा, एक की लगा दी। ठीक है, अब यहाँ जो जिंक है वो आपको किसकी तरह बिहेव करेगा? एज अ एनोड, और जो कॉपर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एज ए कैथोड। ठीक है, देखो हम यहाँ पर जिंक और कॉपर की जगह अदर मेटल इलेक्ट्रोड भी ले सकते हैं, मगर उस कंडीशन पे आपका जो सेल होगा वो डैनियल सेल नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने डैनियल सेल में जो मेटल इलेक्ट्रोड यूज़ करे जाते हैं वो जिंक और कॉपर होता है। अब जिंक और कॉपर में जिंक ही एनोड क्यों है, कॉपर ही कैथोड क्यों है? तो इसके लिए हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने बताया था जो एलिमेंट सीरीज में एबव साइड होता है या जिस मेटल इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, वो आपका एनोड की तरह बिहेव करता है, और जिस पर आपका रिडक्शन प्रोसेस होता है वो कैथोड की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर हमारा जो जिंक है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर से ऊपर की साइड है। चलिए देख लेते हैं इसको एक बार फिर से। हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी जिसको हमने याद करने का तरीका बताया था। तो ये रहा जिंक और ये रहा कॉपर। तो जिंक कहाँ है? ऊपर है। कॉपर कहाँ है? इसके नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक जो है, तो हमने यहाँ बताया था आपका इलेक्ट्रोड हुज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज लेस एक्ट एज एनोड, यानी जो ऊपर की साइड है जिसकी नेगेटिव वैल्यू में है यानी कम है, वो आपका किसकी तरह बिहेव करेगा? एनोड की तरह बिहेव करेगा। एंड अदर वन विच हैज़ हाई रिडक्शन पोटेंशियल एक्ट एज कैथोड, और जो नीचे की ओर है जिसकी पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है वो आपका किसकी तरह बिहेव करेगा? कैथोड की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब जिंक ऊपर है, ये एनोड है, जगह ऊपर नीचे, इसकी जगह क्या बिहेव करेगा? कैथोड की तरह। तो यही हमने यहाँ पर आपको बताया। तो जिंक किसकी तरह बिहेव करेगा? एनोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और ये आपका कैसा होगा? निगेटिवली चार्ज होगा। कैथोड पे आपका रिडक्शन होगा और ये आपका कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, ये पूरा सेटअप होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे कि जिंक पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कि जो जिंक मेटल रॉड है वो मेटल आयन में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, और साथ में जो कॉपर आयन है वो कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये पूरा सेटअप है आपका। आप चलिए इस प्रोसेस को जानते हैं, पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं फिर इस प्रोसेस को देखते हैं। ये आपका डैनियल सेल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए इसके पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं, फिर इसके ऊपर कैसे क्या वर्किंग हो रही है, कहाँ रिडक्शन कहाँ ऑक्सीडेशन, इन सबको समझते हैं। तो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में द अरेंजमेंट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट कंटेनर, 2 अलग अलग कंटेनर जैसे आप देख रहे हैं। वन ऑफ विच कंटेन 1 मोलर यानी 1 m ZnSO4 सॉल्यूशन एंड अनादर कंटेन 1 m
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक, ए जिंक रॉड इज डीप्ड इनटू जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 सॉल्यूशन एंड वाइल कॉपर रॉड इज डीप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दीज मेटेलिक रॉड आर नोन एज इलेक्ट्रोड, और इन मेटल रॉड को हम लोग इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद और क्या है इसमें, द मेटेलिक रॉड इन अ बीकर आर कनेक्टेड टू अ आमीटर बाय वायर थ्रू अ की, और ये दोनों इलेक्ट्रोड आपस में वायर के थ्रू कनेक्टेड है, जिसमें एक आमीटर अटैच्ड है और एक क्या अटैच्ड है, की अटैच्ड है। द सॉल्यूशन इन टू कंटेनर आर कनेक्टेड बाय अ इन्वर्टेड यू ट्यूब। ठीक है, इनमें दोनों जो बीकर हैं, जो कंटेनर है, दोनों बीकर में जो सॉल्यूशन है वो आपस में एक यू शेप की ट्यूब से आपस में क्या है, कनेक्टेड है, आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी आप इन्वर्टेड यू ट्यूब मतलब इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है, उल्टी यू ट्यूब से आपस में कनेक्टेड है, विच कंटेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट सच एज KCN, KCl, KNO3, AgNO3 एक्सेट्रा को सॉल्ट सॉल्यूशन इसमें रखे गए हैं विथ जिलेटिनस और अगर अगर का मतलब कि ये जो इसमें अंदर जो सॉल्ट भरे हैं वो लिक्विड के फॉर्म में नहीं है, वो जेल के फॉर्म में है। ठीक है, इसीलिए इनको हम लोग नाम देते हैं अगर सॉल्यूशन। अगर मतलब जेल के फॉर्म में इसके अंदर फिलअप है, यानी जिलेटिन देखा होगा जैसे जेल, उस तरह से इसके अंदर फिलअप है। तो ये कंस्ट्रक्शन है। अब इसकी वर्किंग के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, व्हेन द सर्किट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कंप्लीटेड बाय इंसर्टिंग अ की इन द सर्किट, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड। जैसे हम की से क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कंप्लीट करते हैं, जैसे की को इंसर्ट करते हैं, की को चालू करते हैं, तो इसमें फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलते हैं। क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है, जिंक मेटल रॉड लॉस इट्स वेट एंड फॉर्म जिंक आयन। जैसा कि आप जानते हैं कि एनोड है तो उस पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होने पे क्या होगा, मेटल से मेटल आयन बनेगा, मेटल से मेटल आयन बनने पर जिंक का जो मेटल रॉड है वो धीरे धीरे गलती जाएगी, यानी उसका वेट में लॉस होगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर देखो जिंक की जो मेटल रॉड है उसको थोड़ा सा कटा हुआ बनाया। कटा हुआ मतलब इसमें जिंक मेटल से मेटल आयन बन रहा है और मेटल आयन किस में चला जा रहा है, आपका इस सॉल्यूशन में चला जा रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसको वायर से हम कनेक्ट करके किसकी ओर भेज दे रहे हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ठीक, तो यानी Zn से क्या बना बेटा, Zn आयन बना और क्या निकले, 2 इलेक्ट्रॉन निकले। द कंसंट्रेशन ऑफ Zn आयन इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इंक्रीज। ऐसा होने पर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक आयन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सेकंड पे क्या है, द कॉपर मेटल गेट डिपॉजिट ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड ड्यू टू रिडक्शन ऑफ कॉपर आयन ऑफ कॉपर सल्फेट। जब इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ से किसकी ओर आते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर आते हैं, तो कॉपर इलेक्ट्रोड से आने पर क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉपर मेटल में, और कॉपर मेटल में कन्वर्ट होकर के इस इलेक्ट्रोड पर क्या कर गए, देखो स्टिक कर गए, चिपक गए, इसलिए इसका वेट में क्या होता है, गेन होता है, वेट बढ़ता जाता है मेटल इलेक्ट्रोड का। तो वही देखिए, ठीक, वही कहा गया है, द कॉपर मेटल गेट डिपॉजिट ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड ड्यू टू रिडक्शन ऑफ कॉपर आयन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के जो कॉपर आयन है वो मेटल से वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर आयन से कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो वही है, कॉपर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, कॉपर में। ऐसा होने से क्या होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिक्रीजेज। जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें कॉपर आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। क्यों, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जाकर किसके ऊपर इकट्ठा होने लग रहे हैं, मेटल रॉड पर। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिक्रीजेज। थर्ड पॉइंट क्या कहा गया बेटा, द जिंक इलेक्ट्रोड वेयर इलेक्ट्रॉन आर रिलीज्ड। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एनोड कहते हैं। वाइल द कॉपर इलेक्ट्रोड वेयर इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टेड, जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, कैथोड। ये किसके केस में है, गैल्वेनिक सेल के केस में कहा जाता है या डैनियल सेल के केस में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एज इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड, जिंक इज रिगार्डेड एज नेगेटिव टर्मिनल वाइल कॉपर रॉड इज रिगार्डेड एज पॉजिटिव टर्मिनल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक से निकल के कॉपर की ओर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहे, जिंक से, तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए जो एनोड है वो आपका नेगेटिवली चार्ज है, जबकि जो कैथोड है वो आपका कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल है। फिर क्या कहते हैं, देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड, देयरफॉर द इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो कॉपर रॉड टू जिंक रॉड। जैसे कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोजिट होता है, यानी अगर जो इलेक्ट्रॉन जो है जिंक से कॉपर यानी कि एनोड से कैथोड की ओर मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ मूव करेगा, कैथोड से एनोड की ओर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इसके अलग सेल रिएक्शन
के बारे में।